Hello everyone, welcome to this next edition of Market Ruburu. It has been a long time, लेकिन we keep looking for good topics and sometimes ऐसा होता है कि टॉपिक अच्छा नहीं मिलता है या स्पीकर अवेलेबल नहीं रहता है। ये जो आज रूबरू है वो हमारा एक्चुअली पिछले 6 महीने से प्लानिंग चल रहा था। फाइनली आज मुहूर्त लगा और we are doing it now. This has been a very exciting topic. Whenever I meet Hitesh, so we meet quite often. He's from Bombay, we are from Pune, so we meet. He comes to our meetings, conferences. Whenever we go to Bombay, we meet there. And he has been telling us so many stories, and his latest activity which he has started since more than 5 years. So actually he is in the stock market for more than 10-12 years, but around covid time he realized कि बहुत लोगों के पास ये प्रॉब्लम है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. So that is the time he started this Kirti Kagaz, and now it is also in the Definage fold, and we are helping people in solving their problems. In fact many times उनको मालूम भी नहीं रहता कि उनके पास प्रॉब्लम है. तो वेलकम हितेश. तो ये कैसे शुरू किया तुमने? थैंक यू एपी सर एंड प्रशांत सर टू गिव मी द अपॉर्चुनिटी. बेसिकली फिजिकल शेयर्स ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारे फॉलोअप्स और बहुत सारे हेडेक होता है जो फॉलोअप रजिस्टर और कंपनी से, एंड पीपल यूज्ड टू गिव अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ओनली. तो हम लोग पहले से ही कर रहे थे. 2014 से लेकर 2017 तक में हम लोग ने फिजिकल शेयर्स टू डिमेट प्रोसेस किए. बट 17 में केस जो आया था वो आईपीएफ का केस था जिसको सॉल्व करने के लिए 3 साल लग गए थे. आईपीएफ मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड. इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड जो गवर्नमेंट का है, तो वहां पे कभी भी कुछ अनक्लेम रहा पैसा शेयर होल्डर का, वो आईपीएफ में जाता है. राइट. सो इन केस ऑफ 7 years ऑफ कंसेक्यूटिव अनक्लेम डिविडेंड, जब हर साल डिविडेंड टू करती है कंपनी, बट अगर 7 साल तक अगर वो अनक्लेम रहता है, then by default dividend plus the shares दोनों गवर्नमेंट के पास चले गए, and we have to retire from the government. So ये tedious job, बहुत difficult job है, and it is a good initiative from the government also कि कुछ unauthorized activity होती है तो इस IPF के रीजन से वो unauthorized activities को हम लोग stop कर सकते हैं. So during COVID we find these kind of difficulties, और फिर after COVID we pick up and we have made a platform where you can find the physical unclaimed data. ओके. सो बेसिकली समझो वो कैसा सर्च करने का दैट विल सी लेटर, लेकिन लेट्स से मेरे पास कुछ है फिजिकल सर्टिफिकेट्स, तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है? So let's go through the presentation जो आप लोग शेयर कर लेते हैं. इनफैक्ट आई नीड टू टेल पीपल कि जो लोग पिछले 5-7 साल में मार्केट में आए हैं उनको फिजिकल सर्टिफिकेट क्या होता है ये भी शायद मालूम नहीं होगा. तो एक जमाने में व्हेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग वाज नॉट देयर, वी यूज्ड टू एक्चुअली फिजिकली गेट सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट, जिसमें हमारा मतलब ओनर का नाम रहता था पीछे कि ये दिस इज ओन्ड बाय, और वो बेचने के बाद ट्रांसफर देन सिग्नेचर एंड ऑल दैट वो होता था. तो लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन होल्डिंग शेयर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, मे बी मोर देन 10-15 years, उस जमाने में फिजिकल सर्टिफिकेट्स रहते थे, तो वो कुछ लोगों ने अभी भी वो डीमटेरियलाइज नहीं किए हैं. सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. राइट. सेकंड थिंग, अभी तो चलो वन पैन वन आईपीओ अप्लाई करते हैं. दैट टाइम पीपल यूज्ड टू अप्लाई आईपीओ इन मल्टीपल नेम्स. फॉर एग्जांपल अभिजीत एपी नाम के भी हो सकते हैं. तो अभिजीत, हाँ हो सकते हैं, यस हो सकते हैं. जस्ट लाइक आई हैव where we say RD Shah, just first name, middle name and the surname. So people used to apply in multiple ways. तो उस रीजन से जितनी भी अभी जब भी हम फिजिकल डिमेट प्रोसेस में आते हैं वो नेम मिसमैच का ऑब्जेक्शन सबसे फर्स्ट आता है, बिकॉज उस टाइम पे नाम अलग था और अभी डॉक्यूमेंटेशन में नाम अलग है करके. राइट. ओके. तो अभी लेट्स से किसी को पता चला कि उसके पास कुछ फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, तो उसका क्या प्रोसीजर रहता है? So it will be depend upon the difficulty of the case. Name mismatch है, address mismatch है, the kind of a difficulties, फिर उसकी objection handles करके फिर उनको डिमेट में प्रोसेस कर सकते हैं. तो they have to approach you, right? कि मेरे पास ये है, तो you will study the case कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर you will identify कि approximately कितना टाइम लग सकता है, क्या, because for every problem the process is different, right? Right. So every problem is a solution, but वो solution कितना टाइम लगता है, that's a matter of thing. So most difficult जहाँ पे आती है, जहाँ पे per certificate या तो per folio जहाँ पे value is above 5 lakh and the person is not available. So for that case, in that scenario, you can consider the duration may be almost 2 years or more than 3 years also. मतलब 2 से 3 साल लग सकते हैं वो डीमैट फॉर्म में आने के लिए.
बिकॉज डेथ है तो बाय डिफॉल्ट सक्सेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, सक्सेशन के लिए अगेन वी हैव टू गो टू द कोर्ट एंड देन उसके बाद फिर अगर आईपीएफ में तो फिर वो प्रोसेस अलग रहेगा. सो इट विल डिपेंड अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ द केस, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम. In your time, जब से तुमने शुरू किया कि what has been the fastest time in which you have turned it around? 45 days. अच्छा, 45 days में भी हो सकता है जब everything is clean, there is no problem anywhere, right? Right. मतलब you can say कि minimum 45 days चाहिए. And maximum 3 years. अच्छा, इनफैक्ट वो जो हमारा डिस्कशन हमेशा होता है कि कुछ लोग करते ही नहीं है, कुछ तो इसी के कारण करते नहीं कि 3 साल कौन रोकेगा. मे बी दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई पीपल लीव इट. सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोगों के पास 30 साल से सर्टिफिकेट है, उसमें इशू नहीं है, बट जब से वो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तब वो 3 साल भी पेशेंसली वेट करना और डॉक्यूमेंटेशन और रिपीटेड डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग मांगते हैं. सो वो हर फुलफिल करके देना वो थोड़ा हेडेक लगता है. हाँ, मतलब ये एक ऑड ह्यूमन साइकोलॉजी है कि 10 साल से शेयर सर्टिफिकेट पड़े हैं, लेकिन वो कन्वर्ट करने के लिए 3 साल लगेंगे, वो नहीं चाहिए, वो हमको विद इन 30 डेज चाहिए. राइट. बट वो जो 45 डेज से लेके 3 साल का जो पीरियड है, दैट इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी, राइट? यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. We can see every time they will come up with the any kind of objection, कुछ documentation मांगेगी, वो हमको fulfill करना होता है. तो many times if suppose there is a duplicate case, lost case है, उस केस में हमेशा श्योरिटी लगती है, एंड श्योरिटी केस हमेशा ITR की रिक्वायरमेंट होती है. सो कोई भी पर्सन डॉक्यूमेंटेशन आधार कार्ड पैन कार्ड दे देगा, बट द थिंग इज दैट जब श्योरिटी की चीज आती है, पीपल आर फील लाइक कि मैं अभी अपना ITR क्यों किसी को दूं करके. तो उस केस में टाइम लग जाता है, क्लाइंट के एनसी भी टाइम लगता है, फिर हम लोग को फर्निश करने में भी टाइम लग जाती है. ठीक है, तो आगे थोड़ा सा जो आपका जो पीपीटी है थोड़ा सा आगे एक एक करके जाएंगे फिर. श्योर. सो द कीमती कागज, यू हैव इट बट डोंट नो इट. तो एज आई सेड कि उठो जागो और कागज ढूंढो, रीजन बीइंग इफ अगर अभी नहीं तो कभी. सो आपके पास अगर पुराने शेयर्स अगर कुछ पड़े हुए, फिजिकल शेयर्स पड़े हुए, सो इट्स टाइम टू कन्वर्जन. एज सून एज पॉसिबल में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, डीमैट में ट्रांसफर करते हैं. इनफैक्ट लोगों का और एक रीजन है कन्वर्ट न करने का कि समझो इट इज अ वेरी मतलब बैड स्टॉक. आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी अदर स्टॉक, आई मीन एनी स्टॉक, बट जैसे नहीं मेरे को नहीं करना है, उसका कुछ लॉन्ग टर्म फ्यूचर ही नहीं है, लेकिन हु नोज 10 साल के बाद वो मल्टीपैकर बन सकता है, तो व्हाई नॉट कन्वर्ट इट, राइट? वी कैन कन्वर्ट इट, बट द थिंग इज दैट कि इन दैट पर्टिकुलर थिंग्स क्लाइंट को भी एज लाइक सपोज 2-3 हजार की अगर चीज रहेगी कर गया तो फिर 10-15 हजार की भी अगर वैल्यू उसकी बनती है एज ऑफ नाउ, तो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और प्रोसेस में उनको इतने चार्जेस लग जाएंगे कि वो वर्थफुल नहीं रहेगा, फ्रूटफुल नहीं रहेगा. हाँ, so basically the value जो as of now जो value है, that also should be worth it to go through all that process. Yes. So people used to trade in 80s and 90s in physical form. जो रिंग हम लोग ने देखा है हर्षद मेहता 1998 स्कैम में, हम लोग ने देखा है कि how people used to trade that aura. So this is the amount, दो अभी भी unclaimed amount है. If you see the provident amount, unclaimed LICs, बैंक अकाउंट्स में अभी भी अमाउंट है. म्यूचुअल फंड्स में UTI म्यूचुअल फंड्स इज अ गुड अमाउंट जहां पर अभी भी अनक्लेम अमाउंट है. सेकंड ऑप्शन इज देयर कि अनक्लेम डिविडेंड अमाउंट जो IPF है. इफ यू सी द अमाउंट 3460 करोड़ अमाउंट है जो सिर्फ डिविडेंड अमाउंट है. ये डिविडेंड अमाउंट सपोज इतना रहेगा तो यू कैन एज्यूम कि अनक्लेम फिजिकल शेयर्स जो अभी भी डेटा है वो कितना ज्यादा बड़ा रहेगा. और ये सिर्फ IPF में गया हुआ है, वो अभी भी IPF में बहुत सारा चंक है जो अभी भी IPF में नहीं गया है. इनफैक्ट IPF में सिर्फ 7 साल के बाद ही जाएगा ना, लास्ट 7 इयर्स में जो है वो अभी तक नहीं गया होगा. हाँ, तो इनके सपोज कंपनी डिविडेंड 2000 से लेके 2007 तक उसने हर साल डिविडेंड दिया है, तो बाय डिफॉल्ट 2008 में वो IPF में चला गया रहेगा और उसके बाद से जितने भी डिविडेंड रहेंगे वो भी IPF में जाएंगे. सो IPF में हो सकता है 15 साल का 20 साल का अनक्लेम डिविडेंड अमाउंट जमा होते रहेगा. तो ये जो what you're saying is 3,460 crores of unclaimed dividend is lying in IPF account. मतलब if you just try to back calculate की in terms of value of shares, तो at least वो 15-20 टाइम्स तो होना चाहिए. हो सकती है. रफली एक आर्टिकल था न्यूज़पेपर में जहां पे था दे हैव कोटेड लाइक कि अभी भी 1% ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट का अभी भी फिजिकल शेयर्स में है. सो इफ सपोज इंडियन कैपिटल मार्केट इज 3 ट्रिलियन, तो 3 ट्रिलियन का 1% ऑफ इफ यू कंसीडर, तो जो अमाउंट है 1% स्टिल इज इन फिजिकल फॉर्म. 1% वो ह्यूज अमाउंट है. हाँ,
एंड अनलेस पीपल डू समथिंग अबाउट इट, वो कभी मिलने वाला नहीं है। मतलब कागज में वो कागज निकल जाएगा, लोग निकल जाएंगे, लेकिन वो किसी का कुछ फायदा नहीं होने वाला है कभी। राइट राइट। और एक सेबी का सर्कुलर भी था कि दिस विल बी ट्रांसफर टू द बेनामी प्रॉपर्टी बाय December 2025। अच्छा, ऐसा डेडलाइन भी है क्या? डेडलाइन भी है, सेबी का सर्कुलर भी है। सो दिस विल बी ट्रांसफर टू द एक्ट इन बाय December 2025 if person is not doing the KYC process। और फिर 2025 के बाद कुछ नहीं हो सकता उसका? बाद में वो फिर बेनामी एक्ट में चला गया, देन वी हैव टू कंसल्ट अ लॉयर एंड देन अगेन डिफरेंट प्रोसेस। मतलब देन द प्रोसेस ऑफ रिट्रीविंग इट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। मोर कॉम्प्लिकेटेड, यस। जो अभी भी कॉम्प्लिकेटेड, 3 साल की बात कर रहे हो, मे बी 5 साल हो जाएगा, हो सकता है। और वी नेवर नो कि वो डेडलाइन एक्सटेंड करते हैं कि नहीं करते। सो रादर देन वेटिंग फॉर, बेटर टू एटलीस्ट स्टार्ट द प्रोसेस एंड गेट इनटू द डीमैट अकाउंट। तो ये जो 2025 का समझो, मतलब वो सचमुच वो एक्ट इम्प्लीमेंट हो गया, बट टिल दैट टाइम जिन्होंने प्रोसेस शुरू किया है उनका तो उधर ही रहेगा ना। इट इज अ फॉर श्योर वो सेफ है। ओके, मतलब वो उसका जो, क्योंकि उसको भी समझो 3 साल लगने वाले, तो वो तो 2027 में आएगा तब तक। दैट इज ओके। उनकी रिक्वायरमेंट ये कि भाई जो अभी भी अनक्लेम है, जो जिसको अभी तक किसी ने टच नहीं किया, प्लीज कम फॉरवर्ड। फिजिकल जो शेयर्स है उसको एटलीस्ट स्टार्ट द प्रोसेस। द रीजन बीइंग फिजिकल, जब तक वो फिजिकल फॉर्म में, कंपनी के लिए भी वो एज अ काइंड ऑफ अ बर्डन है, कंपनी के लिए भी वो एज अ काइंड ऑफ अ एक्सपेंस है। उनको भी तो वो ट्रीट करना है, उनको भी एनुअल रिपोर्ट्स जो भी चीज रहेगी उनको कम्युनिकेट करना है। सो दे वांट कि एटलीस्ट जितने भी चीजें 100% इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, सो दैट ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा बेटर हो जाए। ओके, सो किस टाइप के एग्जांपल्स है, और कुछ है स्लाइड इसमें? श्योर। सो लेट्स सी कि व्हिच काइंड ऑफ अनक्लेम अभी भी रहते करके। तो जब भी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके साथ पूरे राज चले जाते। तो एक बार पर्सन चले गए तो फिर उसके बाद उसने जो फिजिकल शेयर्स लिए थे नहीं लिए थे, जो भी इंफॉर्मेशन है वी कांट नो। सो दिस इज द फोरमोस्ट रीजन कि जहाँ पे अभी भी अनक्लेम है। रीजन मीन 80s 90s में अगर जिसने भी लिया रहेगा उसकी अप्रोक्सीमेटली एज 50-40 की एज की रहेगी। 30 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। पर्सन माइट बी एट पॉइंट ऑफ टाइम 80 या तो 85 की एज के आसपास रह रही है। सो प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस कि वो पर्सन अभी भी हो करके। तो दिस इज द फोरमोस्ट रीजन। सेकेंड रीजन लेजीनेस एंड अवेयरनेस, जहाँ पे लोगों के पास फिजिकल शेयर्स है बट वो काइंड ऑफ एटीट्यूड के भाई पड़े हैं, जब होगा टाइम मिलेगा तब करेंगे करके, और उस रीजन से वो अनक्लेम अभी भी रहते ही है। दिस इज अ रीजन कि जहाँ पे कंपनी के पास, कंपनी ने सर्टिफिकेट भेजे थे, उनको मिले भी थे, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस कभी यू कैन से कि एक घर से दूसरे घर पे जाते वक्त एड्रेस चेंज होता है, एक घर से दूसरे घर जाते वक्त सर्टिफिकेट मिसप्लेस हो जाती है, नहीं रहते हैं तो घूम जाते हैं, वो होता है। एड्रेस चेंज मोस्ट ऑफ द रीजन जो हम लोग ने देखा एड्रेस चेंज में ये होता है, ओरिजिनल मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं बट एक घर से दूसरे घर पे जब हम लोग ने शिफ्ट हुआ है और कंपनी ने बोनस इशू दिया है, कुछ स्प्लिट, तो जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिले वो हमारे पास नहीं रहते। तो ओरिजिनल मेरे पास है बट फर्दर वाली चीज नहीं होती। तो इन दैट सिनेरियो आल्सो कंपनी के पास रिटर्न चले जाते हैं, फिर मिसप्लेस हो जाते हैं। तो ये जो मिसप्लेस की बात कर रहे हो, तो मिसप्लेस मतलब क्या कि लेट्स से मेरे पास है बट व्हाट इज द प्रूफ नाउ व्हिच आई कैन गिव कि मेरे पास थे अभी लेकिन नहीं मिल रहे? सो कंपनी की तरफ से यूजुअली डिविडेंड वारंट्स इशू होते हैं, जो वो टाइम पे अभी भी इशू हो रहे थे। अभी भी कंपनी अपने डिविडेंड वारंट इशू करती है, चेक्स। कंपनी एनुअल रिपोर्ट भेजती है, उसमें भी फोलियो नंबर्स और डिटेल्स लिखा रहता है। कंपनी के पास से राइट इशू जब आता है उसके भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो जो कुछ भी कम्युनिकेशन कंपनी के एंड से होती है, वो अगर कुछ भी कम्युनिकेशन आपके पास है, we can still retrieve those shares and as a duplicate process हम लोग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मतलब even if you don't have the share certificate physically, at least कुछ तो प्रूफ है, some communication from the company कि ये आपका फोलियो नंबर है, कि मे बी सम डिविडेंड चेक विच हैज कम, तो कुछ तो हाथ में चाहिए। राइट। इनकेस अगर जेरोक्स भी रहेगा तो जेरोक्स इज अ मोर प्रूफ, हम लोग जेरोक्स के बेसिस पे भी आगे बढ़ सकते हैं। ओके। विजयनगर स्टील आपको शायद पता ही रहेगा, विजयनगर स्टील वाज द 80s एंड 90s में वो ट्रेड होता था, देन जेएसडब्ल्यू स्टील में कन्वर्ट हो गया। पीपल हैव अ विजयनगर सर्टिफिकेट और उसकी सर्टिफिकेट के बेसिस पे हम लोग जेएसडब्ल्यू स्टील के सर्टिफिकेट को प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। इवन अच्छा, मतलब कंपनी का नाम चेंज हुआ, वो फिर भी वो भी चेंज हो सकता है? यस सर। ओके। प्रोसेस ऑफ सो समझ आपके पास तो प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ केवाईसी अपडेट करना होता है।
देन सिग्नेचर वेरिफिकेशन, बिकॉज 30 साल पहले की सिग्नेचर और अभी की सिग्नेचर बट ऑब्वियसली वो चेंज हुई रहेगी, सो वी हैव टू वेरीफाई द सिग्नेचर, अपडेट द सिग्नेचर. नेम करेक्शन, अगर सर्टिफिकेट में कुछ अलग नाम है और डॉक्यूमेंट्स में अभी कुछ अलग नाम है, वी हैव टू करेक्ट. इवन बेस्ट एग्जांपल जो नेम करेक्शन में मिलता है ये कि यूजुअली गुजरातीज में भाई, कुमार, लाला काइंड ऑफ अलग अलग नाम के पीछे वर्ड यूज करते हैं. तो दैट आल्सो वी फेस. जॉइंट होल्डर्स, 2 नाम एक सर्टिफिकेट पे गए, 3 नाम एक सर्टिफिकेट पे गए, उसमें से एक पर्सन की डेथ हो चुकी है, तो वी हैव टू डिलीट दैट नेम, जिसका नाम पे वो डेथ हो गया उसका नाम डिलीट करना होता है. लॉस सर्टिफिकेट जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया. सक्सेशन एंड ट्रांसमिशन, दिस इज द मोस्ट टाइम टेकिंग एक्टिविटी फॉर एनी फिजिकल शेयर होल्डर, जिसमें जहां पे भी पर्सन की डेथ हो चुकी है, सिंगल होल्डर है, 2 होल्डर है, डेथ हो चुकी है, सक्सेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसमिशन केस यूजुअली टाइम टेकिंग एक्टिविटी होता है. और इन केस अगर वैल्यू दैट पर्टिकुलर शेयर इज मोर देन 5 लाख रुपीज, यू कैन से कि एज अ मॉनिटरी आल्सो, एज अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी आल्सो ज्यादा टाइम लेता है. Okay. And this which we were talking about, Investor Education Protection Fund, IEPF, जो बिफोर कोविड इट वाज अ टोटली फिजिकल प्रोसेस, जो हम लोग ने फिजिकली फॉर्म फिलअप करके सबमिट किए थे. आफ्टर कोविड इट ट्रांसफर टू फ्रॉम फिजिकल टू डीमैट, तो सॉरी ऑनलाइन. आफ्टर कोविड फिजिकल टू ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुका है. सो नाउ ऑल द प्रोसेस वी डू इज लाइक ऑनलाइन ओनली, IPF 5 फॉर्म. तो अभी टेल मी वन थिंग, लेट्स से मतलब मेरा डीमैट अकाउंट है, वो सब चल रहा है, लेकिन आई हैव सम सर्टिफिकेट व्हिच आर मोर देन 15 इयर्स ओल्ड, सो आई हैव टू ब्रिंग देम टू माय करंट डीमैट अकाउंट. वो भी पॉसिबल है, राइट? देन उसमें वो जो इनिशियल जो केवाईसी अपडेट वगैरह तुमने बोला, उसका तो जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट? नहीं, बट फिजिकल शेयर इन केस अगर वो फिजिकल शेयर्स में अभी भी है, यू मीन टू से, राइट? या हाँ, तो अगेन इसमें कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि सर्टिफिकेट्स में कितने होल्डर है, 2 होल्डर है, और इनकेस अगर अपना जो वो सिंगल होल्डर है तो फिर भी नहीं होगा. वी हैव टू ओपन ए न्यू डीमैट अकाउंट जहां पे 2 होल्डर है, देन वी हैव टू स्टार्ट द केवाईसी प्रोसेस. In fact, this is also applicable for ladies after marriage. नाम चेंज किया होगा, आजकल कुछ लोग नहीं करते, लेकिन पुराने जमाने में करते थे, तो that is also another case, right? यस. नेम इशू, फीमेल के नाम जब भी अगर सर्टिफिकेट में फॉर श्योर वहां पे शादी के बाद और शादी के पहले वाला रहेगा. मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट ही नहीं होता है, बिकॉज जिनके नाम सर्टिफिकेट पे है, शादी 30-40 साल पहले हुई थी और उस टाइम पे मैरिज सर्टिफिकेट नहीं करते थे. So that kind of a classic case also we face. Even recently we had one case जहाँ पे सर्टिफिकेट में शादी के बाद का नाम है, but both husband wife took a divorce. हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, फीमेल ने दूसरी शादी कर ली, शादी के बाद का नाम भी चेंज हो चुका है. तो पैन कार्ड में, आधार कार्ड में अभी नई शादी का वाला लास्ट नेम है, सर्टिफिकेट में शादी के पहले वाला, बर्थ सर्टिफिकेट में उसका ओरिजिनल नाम है. बाप रे. So this cases can be very complicated. Yes. तो हो गया वो केस सॉल्व? नहीं, द थिंग इज दैट वो केस आया हमारे पास, बट हस्बैंड वाइफ में वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता, बिकॉज जॉइंट नाम पे ही डीमैट अकाउंट. दैट इज अनदर प्रॉब्लम. जो तुमने सक्सेशन का बोला, जो मतलब लेट्स से समवन हैज पास्ड अवे एंड ही हैज 2 सन्स और व्हाटएवर, 1 सन एंड 1 डॉटर, और विल नहीं है और सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं है, और उनमें अगर डिस्प्यूट है तो फिर कुछ नहीं हो सकता. यस. और यू कैन बिलीव, लाइक हम लोग पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, बाद में वो न्यूक्लियर फैमिली हुए, तो ऑब्वियसली फादर के नाम पे रहेंगे, तो 3 भाई रहेंगे, तो ऑब्वियसली 2 भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, बट एक पर्सन की जब तक रजामंदी नहीं मिलती है, हम प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकते. अच्छा, तो अगर किसी के फैमिली में वैसा प्रॉब्लम है तो नो वन कैन हेल्प देम. इनफैक्ट वो एज गुड एज डेड इन्वेस्टमेंट ही हो गया. राइट. सो बिफोर स्टार्टिंग दी प्रोसेस हम लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल केस अंडरस्टैंड करते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं है. इन केस देयर इज नो पॉसिबिलिटी, तो फिर वो प्रोसेस स्टार्ट करके भी मतलब नहीं, बिकॉज जहां पे पर्सन हम लोग को सक्सेस रेशियो लगता है कि हम कर सकते हैं, देन ओनली वी स्टार्ट द प्रोसेस. Okay, so let me just revise the process. Let's say I have some old share certificates and मुझे वो डिमांड करना है, तो I approach you, maybe email or whatever. उसके बाद what are the steps involved? Then you go through the case and study it. Yes, first of all हम लोग सर्टिफिकेट्स की कॉपी मंगाते हैं, स्कैन कॉपी. होल्डर we check, we confirm with the company how many shares are there, because certificate पे 100 shares है, but
there could be a possibility कि कंपनी के रिकॉर्ड्स में 500 दिखाते रहेंगे. So we have to identify, we have to confirm with the client कि हमारे पास इसके रिमेनिंग और सर्टिफिकेट्स की कॉपी कुछ है कि नहीं है. इन केस क्लाइंट से इसकी नहीं है तो 100 कंफर्म हो गए, 400 के we have to go for a duplicate. Then second things we look after is like name. डॉक्यूमेंट्स में नाम क्या है और सर्टिफिकेट पे नाम क्या है. If both the things are matching, तो फिर we can go ahead. If considering this is a single holder case, if suppose there is a joint holder, again दोनों होल्डर के डॉक्यूमेंटेशन हम लोग को चेक करने होंगे. अच्छा. We confirm also कि शेयर्स IPF में है कि अभी भी नॉन IPF केस में है. So नॉन IPF केस में रहेंगे 10-year ड्यूरेशन जो प्रोसेस है वो कम हो सकता है. जब भी IPF केस कंसिडर करते we usually से कि आप मान के चलो कि 12 months प्लस एक्स्ट्रा पकड़ लो. So if suppose नॉर्मल केस को अगर 3 महीने से लेकर 9 महीने तक अगर टाइम ड्यूरेशन लगता है, if there is a IPF case, you can minimum consider 18 months to 24 months. It will be taken. वो लगेगा. But based on your experience, what do you feel कि लोगों ने ये करना चाहिए, क्योंकि क्या पता मतलब आज नहीं, you are ignoring it today, but it is necessary कि आपके नाम पे वो वैल्यू है and you are not able to access it. वो करना ही चाहिए, right? सर करना तो डेफिनेटली चाहिए. हम अपने जो अपने पेरेंट्स ने जो हमारे नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, फ्यूचर को देख के कुछ ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट किया था. जब हम आज पोर्टफोलियो बनाते हमने ये सोच के बनाते कि मेरे बच्चे लोग को ये पोर्टफोलियो काम आएगा. सो हमारे पेरेंट्स फादर ने जब भी पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स लिए थे, ऑब्वियसली उसकी कुछ वैल्यू आज है और दिख रही है. सो व्हाई डोंट वी डू? अगर दैट इज आल्सो लाइक टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, बट ऑब्वियस, बट इट्स नॉट अप टू यू. इन केस सपोज अगर हम कीमती कागज थ्रू करते, सिग्नेचर ओनली प्रोसेस वी गिव इट टू द क्लाइंट्स. हम लोग सिर्फ सिग्नेचर जो चीज रहती है क्लाइंट को वो सिर्फ करनी थी. बाकी रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, इंडेमनिटी, एफिडेविट, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहता है हम ड्राफ्ट करके क्लाइंट को देते हैं. क्लाइंट को सिर्फ एग्जीक्यूट करना होता है. एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपनी एंड रजिस्ट्रार या तो फिर IPF के साथ सारा कम्युनिकेशन हम क्लाइंट के बिहाफ पे करते हैं. सो माय सॉल्यूशन, आप फिजिकल डीमैट प्रोसेस करो ही करो. तो ये हो गया डीमैट का, मतलब पेपर टू डीमैट ये हो गया. I can share with a few examples जहाँ पे क्लाइंट के नाम सिर्फ RD शाह लिखा हुआ है, DJ शाह लिखा हुआ है. RD शाह जो सन है और DJ शाह उनके फादर है. तो यू कैन फुल नेम राजीव D शाह है, बट सर्टिफिकेट में सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा है रत्नमणि मेटल्स. जब क्लाइंट ने हमको ये काम दिया था, दैट टाइम प्राइस वाज अराउंड 1800. शेयर्स 82 है, प्लस 82 शेयर जो बोनस के थे वो क्लाइंट के पास थे ही नहीं, वो रिसीव नहीं हुए थे. As we can see सर्टिफिकेट 2022 से, तो रिसेंटली के शेयर थे बट पुराने शेयर उनके पास नहीं थे, जो ओरिजिनल थे, डुप्लीकेट के उनके पास थे. सो वी रिटर्न 140 शेयर्स. और जब डिमेट में प्रोसेस स्टार्ट किया प्राइस वाज 1800. जब डिमेट में आया तब प्राइस था 3500. सो ऑलमोस्ट प्राइस डबल हो चुका था टाइम ऑफ प्रोसेस. तो फाइनली उनको मिल गया, उनके नाम पे मिल गया. यस, इट गॉट टू डिमेट हो गया. ओके. दिस इज सेकंड एग्जांपल जहां पे सिर्फ क्लाइंट का फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, गणपत लाल भारद्वाज और अल्पा, जहां पे सेकंड नाम या तो फिर फादर का नाम मेंशन ही नहीं है. बट स्टिल वी टाटा मोटर्स टू डिमैट अकाउंट. ओरिजिनल इनके पास थे, टाटा मोटर्स की पहले वाली थे, एंड देन टाटा मोटर्स में न्यू नेम करके इनके पास आए थे. सो व्हाई कीमती कागज? सो वी हैव अ लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ फिजिकल शेयर होल्डर्स कि जहां पे आप सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एटलीस्ट लोकेशन डाल के आप डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हो विद द ईज ऑफ अ प्रोसेस. द रेस्ट ऑफ द फिजिकल टू डिमैट प्रोसेस A to Z प्रोसेस रहेगा. वी डू इट फॉर अ क्लाइंट बिहाफ और क्लाइंट जस्ट नीड टू डू अ सिग्नेचर. दैट्स इट एपिसोड. Okay, so in fact website पे कुछ testimonials भी है, right, of people whom you have helped in getting their certificates on DMAT form. And in fact there is another feature on the website which let's say sometimes it has happened. In fact he has told me so many stories in the past कि किसी को कोई होगा उसको मालूम भी नहीं कि मेरे नाम पे या मेरे नाम पे मतलब मेरे पिताजी या दादाजी ने लिए थे, और वो अभी किसी को भी मालूम नहीं है. तो वैसे भी कुछ केसेस होते हैं, राइट? तो दैट आल्सो यू कैन सर्च. So we have a very classic examples. Even testimonial में सुभाष पेडनेकर is a person जो structural engineer है, and he is a BMC he takes a BMC contracts for a structural audit. उनके फादर ने फिजिकल शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था फॉर उनके नाम पे और उनके बेटे के नाम पे, सुभाष सर के नाम पे.
एंड व्हेन ही कम टू अस कि भाई मेरे पास फिजिकल शेयर्स है करके, हम लोग ने उनको इंटीमेट किया कि सर आपके फादर के नाम पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स है जो आपको पता नहीं करके, एंड देन उनका खुद का पोर्टफोलियो जो उनको पता है वो, और हम लोग ने उनको जो फाइंड आउट करके दिया जो उनको नहीं पता करके, वी कंबाइन इट एंड वी आर डूइंग द प्रोसेस फॉर हिम। अच्छा, मतलब वो आपके पास आए थे सिर्फ एक चीज लेके, लेकिन वो और एक चीज थी जो बाद में समझ में आ गई। हाँ 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 हाँ। सो ऐसा भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखी होंगी तुमने। सर एक है जिनके पास ग्रासिम के 15,500 शेयर्स है, एंड 15,000? 15,500 कुड बी अ वैल्यू अराउंड 4 CR, और क्लाइंट के पास फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, एंड वी डन द प्रोसेस। आप होल्डर की एज पूछोगे, सो शी हैज कंप्लीटेड 100 years दिस ईयर, शी इज अलाइव। अच्छा, यस। तो आपको ये जो है आपका एक्टिविटीज, देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व व्हिच इज रिलेटेड टू द वैल्यू, एंड नेचुरली इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम bulk of the payment is after the whole thing is done, but for that you need to get in touch with him. अगर किसी के पास भी कुछ शेयर सर्टिफिकेट्स है, या you have an idea कि maybe your grandfather used to own these shares, अभी वो कहीं भी पता नहीं कहाँ है, तो these people can definitely help, and it is worth it, and definitely उसका कुछ आगे जाके अच्छा हो ही सकता है, कि एटलीस्ट इतना तो समझ सकता है कि इसका कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, राइट? यस सर। और सेकंड थिंग इज लाइक हम लोग ने जो वेबसाइट पे जो डिटेल्स रखी है, जो कंपनी की डिटेल्स, वो ऑल लिस्टेड स्टॉक से, जो लिस्टेड स्टॉक से जिनकी वैल्यू एटलीस्ट एज ऑफ नाउ 1 लाख के अबव है, वो सारा डेटा हम लोग ने एज ऑफ वेबसाइट पे रखा हुआ है। सो फॉर एग्जांपल सपोज मैं हर्षद मेहता के नाम से स्टार्ट करता हूँ। ओके। सो यू कैन सर्च बाय हर्षद मेहता, ठीक है। उनके फादर का नाम शांतिलाल मेहता था, उनका जो एड्रेस 30 इयर्स पहले का जो एड्रेस था, वो एड्रेस एज ऑफ नाउ है। यस। तो दिस इज हाउ यू कैन सर्च। इफ सपोज जस्ट लाइक आप यू डोंट नो एटलीस्ट किसके नाम पे इन्वेस्टमेंट किया था, बट इन केस सपोज इफ यू वांट टू, सब पुणे में कोई फेमस लोकेशन बता दीजिए जो। डेक्कन जिमखाना। स्पेलिंग इज राइट? हाँ, डेक्कन जिमखाना, जिम GYMKHAN। Yeah. So if you just put a डेक्कन जिमखाना में जिन लोग के वो टाइम पे जिन लोग के एड्रेस में मेंशन किया हुआ था, वो सारे लोग का यू कैन सी द नेम, एड्रेस, फादर नेम। This database is for about 800 stocks, right? Yes sir, yes sir. Okay. So this is how you can find the details of your family members, friends, family. Do you think कि मेरे पेरेंट्स ने या तो फिर मेरे दोस्त के पेरेंट्स ने या तो मेरे रिलेटिव्स के पेरेंट्स ने कभी इन्वेस्टमेंट किया रहेगा ड्यूरिंग हर्षद मेहता? और सर आपको बोलूं कि ये फिजिकल शेयर्स अभी भी रह क्यों गया? रीजन बीइंग, आफ्टर बिफोर हर्षद मेहता केस बहुत सारे लोग ने इन्वेस्टमेंट किया था, बट ड्यूरिंग हर्षद मेहता स्कैम लाइक मार्केट फॉल बैडली, सो लोगों ने सोचा ये नहीं करना चाहिए, इसमें नहीं होता है कुछ, अपना भला नहीं होता करके, और वही समझ के वो पोटली बना के एक साइड में रख दिया करके, एंड देन नेवर लुक बैक। पता ना कि जब भी एक मंदी आती तो वो जितने भी आए थे वो आ गए, बट मंदी आई तो बाकी सब साइड हो जाते हैं। द काइंड ऑफ एटीट्यूड वो टाइम पे था कि हर्षद मेहता की तेजी में सब लोग आ गए, बट जब वो मंदी आई तो फिर साइड में हट गए, एंड वो जो साइड में हट गए वो अभी भी फिजिकल शेयर्स ऐसे ही रहेंगे। तो मतलब पीपल जस्ट लूज इंटरेस्ट कि इसका कुछ नहीं हो सकता ऐसा बोल के छोड़ देते वो। यस यस। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। द बॉटम लाइन इज कि इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स, और यू नो समवन की जिनके पास हो सकते हैं, या मे बी योर एल्डर्स और अंकल आंट व्हाटएवर, और मे बी फ्रेंड्स व्हाटएवर, तो वो आपने एटलीस्ट इतना तो पता करना चाहिए कुछ है। अगर कुछ है तो उसका कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, और उसके बाद वैल्यू निकाल के फिर देन यू कैन डिसाइड कि आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। राइट राइट, कंप्लीटली राइट। मतलब जस्ट बिकॉज नहीं उसका कुछ नहीं हो सकता ऐसा बोल के छोड़ दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। At least we can go for a one attempt currently, at least वैल्यू तो फाइंड आउट करें कि वो वर्थ है कि नहीं है, करना नहीं करना वो जो सेकेंडरी पार्ट हो जाता है। राइट। So this is a very noble activity, and in fact when I first learned that this is what he's doing, I think 2 साल पहले 3 साल पहले he told me कि ऐसा किया है, तो I said this must be told to the public कि ऐसा भी कोई कर सकता है, और this is
मतलब इट इज नॉट अ सोशल सर्विस इन दैट सेंस, मतलब फ्री तो नहीं है, बट एटलीस्ट किसी के पास अगर जो उन्होंने एग्जांपल दिया, इनफैक्ट ग्रासिम का तो एक ही एग्जांपल दिया, बट वी हैव डिस्कस सो मेनी एग्जांपल्स की जहां पे आई थिंक बजाज ऑटो का था, Asian Paint was like 9,000 quantity, 18,000 quantity was there. या सो ऐसा हो सकता है, हु नोज आपके नाम पे किधर जैकपॉट होगा जो आपको पता भी नहीं है, तो इट्स बेटर टू एटलीस्ट सर्च, एंड कुछ होगा निकला वहां पे तो यू शुड अप्रोच देम. So thank you, Hitesh. Definitely, I'm sure after this video is published, some more people will get benefited out of this. Thank you very much. Thank you, Happy, for giving the opportunity to showcase my skill and ability.